ओफो, अब क्यों ले आए इस कमरे में मुझे? क्या मुसीबत है? अब क्या मसला है? देखिए मेरी बात सुने गौर से। अदनान अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है। कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे मुझे गुस्सा चढ़े। 4 लाख रुपए नहीं है हमारे पास। देखो नादिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रही हूँ। जब आपने मुझे इस कमरे में आने को कहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि आपके इरादे नेक नहीं है, बड़े चले हातिम ताई बनने। देखो हातिम ताई वाली बात नहीं है, आखिर वो बहन है मेरी। बहन है तो समझाएं उसे। बल्कि अब क्या समझाना तो तब था जब उसका शौहर जिंदा था। क्या जरूरत थी किराए के इतने बड़े बड़े घर लेके रहने की, जबकि 4-5 मरले का घर खरीद लेते, उसमें रह लेते। आज जिंदगी में ये अजाब के दिन ना देखने पड़ते। खुद भी मुसीबत में घिरी हुई है, हमें भी फंसा रही है। देखो नादिया, कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन ले एहसान आप, मेरे अदनान और अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है, फिर उनकी शादियां भी होनी है खैर से। एहसान, हमने दोनों बेटों को एक एक घर बना के देना है। आपके खून पसीने की कमाई और अपने बच्चों का हक मैं इस तरह नहीं लुटाने दूंगी। तुम बताओ क्या करूं? दर बदर की ठोकरें खाने दूं उसे? मेरे अलावा उसका है ही कौन? अब क्या सड़क पर रहेगी वो? छोटा सा शहर है, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? तो मतीन भाई की तरफ चली जाए ना। भाई आखिर सगा भाई था मोइन का, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। मतीन के पास अपने खाने को पैसे नहीं है, वो इसे कहां से देगा? बस, मैं कुछ नहीं जानती, कोई दे ना दे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी, चाहे उसको सड़क पे क्यों ना रहना पड़े। हद करती हो तुम नादिया। एहसान, मुझे गुस्सा ना दिलवाएं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, वो लोग पास लिविंग में ही बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। देखो, देखती नहीं वो बेचारी रमा पहले कितनी परेशान है। सुनती है तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। मैं वही बात करती हूँ जो हक सच की होती है। एहसान, मेरे दिल में जो बात होती है वही मेरी जुबान पे होती है। मैं बात दोहरा देती हूँ। इस बात का कोई और हल ढूंढना है तो ढूंढे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी।